दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान और विवादास्पद योद्धा सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इतिहास के पन्ने जिंदा हो जाते हैं। उसकी जिंदगी, उसकी जीत, उसकी लड़ाइयां और आखिरकार उसका अंत, सब कुछ आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिकंदर की इस रोमांचक यात्रा को। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 326 ईसा पूर्व को मकदूनिया के पेला में हुआ था। उनके पिता किंग फिलिप द्वितीय मकदूनिया के राजा थे और उनकी मां ओलंपियस एक एपिरोट राजकुमारी थी। बचपन से ही सिकंदर को महानता का पाठ पढ़ाया गया। अरस्तु, जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने सिकंदर को शिक्षा दी। अरस्तु ने उसे सिर्फ विज्ञान और गणित ही नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति और युद्ध की रणनीतियां भी सिखाईं। सिकंदर की युवावस्था काफी रोमांचक रही। 18 साल की उम्र में उसने चेरोनिया की लड़ाई में अपने पिता के साथ मिलकर यूनानी सेना को हराया। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी और उसने दिखा दिया कि वह सिर्फ एक राजा का बेटा ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी है। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई और सिकंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में मकदूनिया का राजा बन गया। उसके साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने यूनानी शहरों को एकजुट किया और फिर अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की ओर बढ़ा, पर्शिया को जीतना। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पर्शिया के खिलाफ अपना विजय अभियान शुरू किया। उसने ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में पर्शियन सेना को हराया। इसके बाद उसने इस्सुस और गोरगा मेला की लड़ाइयों में भी जीत हासिल की। गोरगा मेला की लड़ाई में उसने पर्शिया के राजा डेरियस थ्रीराई को हरा दिया और पर्शिया के महान साम्राज्य को समाप्त कर दिया। सिकंदर ने सिर्फ पर्शिया ही नहीं, बल्कि मिस्र और फोनीशिया को भी अपने अधीन कर लिया। मिस्र में उसे फराओ का दर्जा दिया गया और उसने अलेक्जेंड्रिया नामक एक नया शहर बसाया, जो आज भी मिस्र का प्रमुख शहर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया। उसकी सेना ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया और पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ उसकी मुलाकात हुई राजा पोरस से, जो एक बहादुर और शक्तिशाली राजा थे। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच हाइडास्पेस नदी की लड़ाई हुई। ये लड़ाई सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में सिकंदर की सेना को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय हाथियों की विशाल सेना और पोरस की रणनीति ने सिकंदर को चौंका दिया, लेकिन अपनी कूटनीति और युद्ध कौशल से सिकंदर ने पोरस को हराया। पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस दे दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। भारत में विजय के बाद सिकंदर की सेना थक चुकी थी और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसलिए सिकंदर को वापसी का रास्ता चुनना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में बबीलीन लौटने के बाद सिकंदर अचानक बीमार पड़ गया और 10 जून 323 ईसा पूर्व को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के कारण पर आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद है। कुछ कहते हैं कि उसे मलेरिया हुआ था, कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया था। सिकंदर महान की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता के लिए जुनून, साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। उसकी जिंदगी, उसकी विजय और उसकी हार सब कुछ हमें प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक इतिहास के किस्से के साथ। धन्यवाद।